नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा कि आप प्रोटोजोआ, कवक और फंगस के द्वारा इन बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के द्वारा, लेकिन उसी सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाली बीमारियां। दोस्तों, किससे होने वाली बीमारियां? दोस्तों, वायरस से होने वाली बीमारियां। इसमें दोस्तों जैसा कि कुछ हम बेसिक पहले करेंगे कि इसका ट्रैक रहेगी दोस्तों कि मेरे पॉपी एट्रैक चीख छोड़ गई हूँ। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से इन बीमारियों को हम देखेंगे कि जो वायरस अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारियां, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो वायरस अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं और एक सूत्र के माध्यम से लगभग 13 प्रकार की बीमारियों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चर्चा करें कि वायरस के बारे में। तो यदि आ जाता है कि विषाणु को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं दोस्तों? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। और इस वायरस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये पूछ लिया जाए कि वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है विष। क्या होता है दोस्तों? वायरस, और वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है विष। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? अब बात आती है कि बनता कैसे, ये फैलता कैसे। तो ये दोस्तों याद रखना, जो वायरस होता है, वायरस मनुष्य में जैविक कोशिकाओं में अर्थात जीवित कोशिकाओं में फैलता है। किसमें फैलता है? जीवित कोशिकाओं में। मृत कोशिकाओं में अर्थात अजैविक कोशिकाओं में ये नहीं फैलता, और जीवित कोशिकाओं में ही प्रवेश कर करके ये अपनी वंश वृद्धि करता है दोस्तों। ये याद रखना। यदि आ जाए कि वायरस अपनी वंश वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में, अजीवित कोशिकाओं में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना है कि जीवित कोशिकाओं में अपनी वंश वृद्धि करता है दोस्तों। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका गठन कैसे किया जाए। जो वायरस है वो किस किस से होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के साथ गठित होता है। इनसे मिलकर के एक गठित होता है दोस्तों। ये भी यदि पूछ लिया जाए कि वायरस किससे मिलकर बनता है, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के गठित होता है दोस्तों। ये तो बेसिक जानकारी दोस्तों यहाँ से पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके बाद इसकी शुरुआती जानकारी भी पूछ ली जाती है कि वायरस के बारे में सबसे पहले खोज किसके द्वारा, या वायरस के खोजकर्ता। यदि वायरस के खोजकर्ता पूछे जाएंगे तो दोस्तों इवान वस्की का नाम आता है। किसका बात? लेकिन उनके पहले भी वायरस के बारे में खोज हो चुकी थी, लेकिन उसका विस्तृत उसका उल्लेख नहीं था। तो दोस्तों सर्वप्रथम 1796 में, कब दोस्तों? 1796 में। याद रखना है 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर, इनका नाम सुना होगा दोस्तों, और एक कई बार पेपर में पूछा गया है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, किस टीके की खोज की थी दोस्तों। तो एक क्वेश्चन मोस्ट है कि जो चेचक बीमारी होती है दोस्तों, यहाँ पर अभी मिलेगा 7 नंबर पॉइंट पर दिया गया चेचक, और चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो चेचक भी विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी थी। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी थी। और चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम विषाणु के बारे में खोज किसने की थी? तो 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के विषाणु की खोज की थी। कि चेचक किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु के द्वारा होता है। और उसके टीके का आविष्कार भी किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसके बाद दोस्तों फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1886, यहाँ 96 की बात कही गई, यहाँ 86 की बात कही गई। लगभग 90 वर्ष के अंतराल में, 90 वर्ष के अंतराल में हमारे डॉक्टर हुए एडोल्फ मेयर। कौन से थे दोस्तों? एडोल्फ मेयर। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि एडोल्फ मेयर ने किस पर खोज, तो तंबाकू पर खोज की थी। किस पर दोस्तों? तंबाकू। और तंबाकू पर एक मोजेक नामक, क्या है दोस्तों? तंबाकू पर खोज की गई थी। और तंबाकू में मोजेक रोग, कौन सा दोस्तों? मोजेक रोग।
ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि तंबाकू का मौजिक रोग भी किसके द्वारा होता है दोस्तों, वायरस के द्वारा होता है। और ये किनके द्वारा खोज की गई थी दोस्तों, एडोल्फ मेयर के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों फिर हुए हमारे रूसी वैज्ञानिक, रूसी वनस्पति शास्त्री थे हमारे, रूसी वनस्पति शास्त्री इवान वस्की। इन्होंने भी इसी की खोज की दोस्तों, याद रखना। फिर हमारे रूसी वनस्पति शास्त्री हुए हैं और ये 1892 में। कब हुए दोस्तों, 1892 में। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहली खोज थी 1796, 1796 के बाद 1886, 1886 के बाद 1892 में हमारे कौन हुए, रूसी वनस्पति शास्त्री इवान वस्की के द्वारा भी तंबाकू का जो वायरस था, तंबाकू का जो वायरस था उस पर विस्तृत अध्ययन किया, मोजेक के बारे में। किस पर, मोजेक के बारे में। और तब से यदि बात कही जाए किसके खोजकर्ता कौन थे वायरस के, तो रूसी वनस्पति शास्त्री इवान वस्की को वायरस का जनक कहा जाता है, वायरस का खोजकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, खोजकर्ता। यदि बात कही जाए कि वायरस का खोजकर्ता कौन है, इवान वस्की है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत किसके द्वारा, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी दोस्तों। क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों 1 बाय 1 चर्चा करूंगा बीमारियों के बारे में। दोस्तों अब इस सूत्र को याद करिए और सूत्र से आपको 13 बीमारियों के नाम याद हो जाएंगे। में से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, रे से रेबीज, पो से पोलियो, पी से पीलिया, ए से एड्स, ट्रैक से ट्रैकोमा, ची से चेचक, खा से खसरा, छ से छोटी माता, छोटी माता, डा से डेंगू, ई से इन्फ्लुएंजा, डा से दोस्तों डेंगू, गा से गलसौत या गलसुआ, ई से इन्फ्लू, एंजा और हा से हर्पीज। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हमें बीमारियों के नाम याद रखना है। क्या है कि दोस्तों ये टोटल मैंने 13 बीमारियों को लिखा है, तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी वायरस की है या कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो एक तो बेसिक आपको ये याद होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन होती है। फिर इनकी कंडीशन होती है कि इससे कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों जैसे अब मेनिंजाइटिस की बात करता हूं तो इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों, मस्तिष्क है। कौन सा है दोस्तों, मस्तिष्क है। तो इसके बारे में याद रखना। और मेनिंजाइटिस से होता क्या क्या है दोस्तों, तो इससे तेज बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, तेज बुखार आता है। फिर रेबीज के बारे में भी पढ़ा होगा, और रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को रेबीज की बीमारी हो जाती है दोस्तों, तो उसे हवा से, जल से, ध्वनि से, प्रकाश से, इन सारी चीजों से उसको डर लगने लगता है, अर्थात भय उत्पन्न होने लगता है दोस्तों। वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है दोस्तों। और इसके बारे में कहा जाता है कि रेबीज जो बीमारी है, पागल कुत्तों के काटने से, बिल्ली के काटने से, गिद्धों के काटने से ये बीमारी हो जाती है दोस्तों। क्लियर। तो ये रेबीज की कंडीशन होती है। और इससे प्रभावित होने वाला अंग यदि आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों तंत्रिका
तंत्र है। क्या है दोस्तों? तंत्र का तंत्र। क्लियर हुआ दोस्तों? इसमें ये भी पूछ लिया जाए कि रेबीज का जो आपका दोस्तों, अभी ये बीमारी यहाँ की मैं मिटा रहा हूँ, इसको बाद में लिख दूंगा ताकि ये पूरा, तो इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या हो जाएगा दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। एक चीज क्लियर हुआ। इसके लिए यदि वायरस की बात कही जाएगी दोस्तों तो रेब्डो वायरस है। क्या है दोस्तों? रेब्डो वायरस। ये भी याद रखना है दोस्तों। और यदि इसके बाद पोलियो की बात कही जाए तो पोलियो के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि तो दोस्तों ये देखा पोलियो, तो पो से पोलियो। अब पोलियो के बारे में सभी जानते हैं कि दोस्तों पोलियो है क्या चीज, किसको प्रभावित करता है? तो ये दोस्तों नाड़ी संस्थान, किसको प्रभावित करता है? नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। तो ये याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? गला भी होता है, नाड़ी संस्थान होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, इन सारी चीजों को ये प्रभावित करता है। और इसके जो वायरस होता है पोलियो मेलाइटिस वायरस। क्या होता है दोस्तों? पोलियो मेलाइटिस वायरस। ये भी याद है। तो नाम पोलियो से ही है, जैसा कि यहाँ है तो इनके साथ जुड़ा हुआ पोलियो मेलाइटिस वायरस। यहाँ पर देखा रेबीज, हाइड्रोफोबिया, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है और रेब्डो वायरस कहलाता है। और यदि इसका पूछा जाए तो नीसेरिया दोस्तों, नीसेरिया मेनिनजाइटिस, सीधा जैसा कि ये टोटल है तो नीसेरिया याद रखना और बाकी मेनिनजाइटिस आपको उसमें जोड़ देना है। क्लियर दोस्तों? तो नीसेरिया याद रखेंगे तो इसके भी वायरस का नाम हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों पीलिया या हेपेटाइटिस। दोस्तों इसके बारे में भी जानते हैं कि ये कैसे होता है? दूषित जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दूषित जल। ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों पीलिया। और पीलिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो दूषित जल। और जब दूषित जल होगा तो किसको प्रभावित करेगा दोस्तों? यकृत, लीवर को प्रभावित करेगा दोस्तों। किसको करेगा? यकृत को प्रभावित करता है। और इसके लिए हेपेटाइटिस वायरस होता है दोस्तों। कौन सा होता है? हेपेटाइटिस। देखिए दोस्तों, तो याद रखना पीलिया को हेपेटाइटिस के नाम से, ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? दूषित जल। और दूषित जल अर्थात दूषित भोजन से भी हम बोल सकते हैं। और ये यकृत प्रभावित अंग होता है। वायरस का नाम दोस्तों क्या है? हेपेटाइटिस। इससे एड्स से क्या होता है दोस्तों? पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। बॉडी की कौन सी होती है? प्रतिरक्षा प्रणाली। और इसके लिए जो वायरस होता है वो HIV वायरस होता है दोस्तों। इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म ही पूछ लिया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और HIV वायरस अर्थात HIV वायरस होता है। इसके लिए जो वायरस होता है और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के रूप में होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेकोमा के बारे में पूछते हैं कि इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंख अर्थात नेत्र। क्या होते हैं दोस्तों? ट्रेकोमा आंख में होने वाली, इसमें आंख में जलन भी होती है, खुजली उत्पन्न होती है, दर्द भी होता है। इस प्रकार से ट्रेकोमा होता है। आंख का लाल होना, ये सारी चीजें किसके द्वारा होती हैं दोस्तों? ट्रेकोमा के द्वारा। ठीक है दोस्तों। चेचक के बारे में, चेचक, खसरा और छोटी माता दोस्तों लगभग इनके लक्षण एक जैसे हैं, बस किसी में छोटे। तो चेचक में क्या होता है दोस्तों? बॉडी प्रभावित होती है, हमारी त्वचा प्रभावित होती है। क्या होती है दोस्तों? या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण शरीर। और यही चीज इसमें रहेगी और यही चीज इसमें रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए अलग से याद नहीं रखना। इन सारी चीजों में बॉडी पर लाल रंग के दाग धब्बे, लाल रंग की फुंसियां निकलती हैं, छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं, बाद में बॉडी पर वो डॉट निकल आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं चेचक, खसरा और छोटी माता। केवल इनके वायरस में अंतर है। अंग प्रभावित अंग क्या हो जाएगा दोस्तों? खसरा। और ये बच्चों में जैसे आपने देखा होगा खसरे का टीका भी दिया जाता है बच्चे का। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो एक 9 माह में भी दिया जाता है, इसके बाद 5 वर्ष में भी दिया जाता है, इसके बाद क्रम क्रम से। और अभी हाल ही में MR वैक्सीन भी दिया गया था, मीजल्स रूबेला वैक्सीन।
बहुत बड़े बृहद स्तर पर इसका भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था और सारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की सहायता से इस मीजल्स रूबेला को भी लगाया गया था। क्लियर दोस्तों। अब बात आती है चेचक के बारे में, और चेचक के वायरस का नाम है वेरियोला। क्या है दोस्तों? वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस है? वेरियोला। और इसी से दोस्तों बनता है वेरिसेला और मोरबीविली। तो देखिए वेरियोला, और यदि यही छोटी मात्रा का होता है वेरिसेला। देखिए दोस्तों ओला और सेला, कंफ्यूज नहीं होना, पहले तो ये दो याद रखिए। इसके बाद खसरे की होती है, तो खसरा को मम्स यदि आप कहें खसरे के बारे में, तो दोस्तों खसरा का होता है मोरबीविली। देखिए दोस्तों, तो ये याद रखना, ये तीनों वायरस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि चेचक, वेरियोला, खसरा, मोरबीविली और छोटी माता वेरिसेला। तो हम पहले चेचक और छोटी माता को देखेंगे, और खसरा फिर आपका होता है तो खसरा को मोरबीविली याद रख लेंगे दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे तो दोस्तों फिर अगला आता है, जैसे कि यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं छोटी माता, फिर 10, 11, 12 और 13 ये कुछ बीमारियां हैं। तो जैसे देखा हमने डेंगू होती है, डेंगू के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या प्रभावित होता है, तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए जैसा कि दोस्तों मलेरिया के बारे में हमने देखा था कि मलेरिया के लिए जो वाहक के काम करता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर करता है दोस्तों। इसी प्रकार से डेंगू के लिए यदि बात करी जाए तो एडीज मच्छर, ये पूछा गया है पेपर में, एडीज मच्छर वाहक के लिए यदि पूछ लिया जाए इसका, एडीज मच्छर है। संपूर्ण शरीर, तेज बुखार आना दोस्तों, हड्डियों में दर्द होना, इस प्रकार से एक शरीर को प्रभावित करता है। और यदि इसके लिए दोस्तों पूछ लिया जाता है कि डेंगू के लिए वायरस कौन सा है, तो ये पूछ लिया जाता है आर्बो वायरस। क्या है दोस्तों? आर्बो वायरस। ये भी मोस्ट है, याद रखना है कौन सा है, आर्बो। संपूर्ण शरीर, और ये ज्यादातर जल में, पानी में इनके मच्छर पनपते हैं दोस्तों, और स्वच्छ पानी में इस प्रकार के मच्छर पनपते हैं। फिर बात आती है दोस्तों गलसौत, गा से गलसौत या गलसुआ। अब जैसा कि नाम है एक गले में होता, तो गले में कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि, अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि होती है। तो दोस्तों ये याद रखना, पैराथायराइड ग्रंथि। तो जैसा नाम है गलसौत, अर्थात गले की बीमारी है, गलसुआ होते हैं, तेज बुखार भी आता है, गले के दोनों पार्ट सूज जाते हैं, और सूजने के बाद में गिल्टियां भी पड़ जाती हैं, पकने की संभावना होती है। और उससे कौन सा अंग होता है प्रभावित? पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है दोस्तों। ये याद रखना कि कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि। और इसके लिए दिया जाए तो मम्स विषाणु। कौन सा दोस्तों? मम्स विषाणु होता है, तो ये भी याद रखना। इसके अब दोस्तों इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, और इन्फ्लुएंजा से क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और इन्फ्लुएंजा की वायरस का नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या है दोस्तों? मिक्सो वायरस। क्या है दोस्तों? मिक्सो वायरस। तो मिक्स होकर के इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये भी याद रखें। हर्पीज के बारे में भी नाम सुना होगा दोस्तों। हर्पीज एक ऐसी बीमारी है जिससे भी हमारा त्वचा प्रभावित होती है। क्या होती है दोस्तों? त्वचा प्रभावित होती है। अब एक त्वचा भी कह सकते हैं, शरीर का पूरा भाग भी कह सकते हैं। त्वचा में क्या होती है दोस्तों? छोटी छोटी फुंसियां निकल आती हैं। क्या होती है? छोटी छोटी फुंसियां निकल आती हैं। पेट दर्द भी होता है दोस्तों। क्या होता है? पेट दर्द होता है। इस प्रकार की कंडीशन दोस्तों किसमें बनती है? हर्पीज। और इसके लिए जो वायरस भी होता है वो हर्पीज नामक वायरस होता है दोस्तों। ये भी खतरनाक बीमारी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हुई हमारी टोटल बीमारियां वायरस के द्वारा। दोस्तों अभी वायरस से और भी बीमारियां जिसकी मैं चर्चा एक अलग से वीडियो बनाकर करूंगा, जो अभी हाल ही के कुछ वर्षों में हुई हैं, जैसे एबोला वायरस के नाम से भी आपने सुना होगा। इसके बाद स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, और अभी हाल ही में जैसी महामारी, एक गंभीर महामारी कोरोना जैसे वायरस से भी अभी पूरा विश्व त्राहिमाम है। इन सारी बीमारियों की चर्चा मैं अलग से अगले वीडियो में चर्चा करूंगा दोस्तों। और फिर इसी के बाद एक वीडियो रहेगा हमारा टीकाकरण से संबंधित, अर्थात कौन कौन से टीके का आविष्कार हुआ है और किस टीके का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।